इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 के बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे। तो जो 8 का फर्स्ट है, इसमें आपको y गिवन है e की पावर m cos इनवर्स x इनटू sin nx। आपको इसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस लॉग लेके हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फंक्शन की पावर फंक्शन नजर नहीं आ रहा। अगर आपको लगे कि एक से ज्यादा फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहे हैं और उनको डायरेक्ट सोल्व करने में टाइम लग रहा है, तो वहां पर आप लॉग लेके कर सकते हो। लेकिन इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको लॉग लेके भी कर सकते हैं, लॉग हम किसी भी क्वेश्चन में ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करें तो u इंटू भी अप्लाई करेंगे और वो ज्यादा लेंथी नहीं है, तो इसमें लॉग लेके नहीं करना, केवल आपको डायरेक्ट u इंटू भी अप्लाई करना है। तो आ जाएगा dy अपॉन dx, u इंटू भी अप्लाई करेंगे, u एज इट इज e की पावर m cos इनवर्स x एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे साइन का। साइन का क्या होता है, cos, ये आएगा cos nx और इनटू में n आएगा, प्लस फिर क्या आएगा b एज इट इज sin nx इनटू में डेरिवेटिव किसका करेंगे, u का, और e की पावर का क्या होता है, सेम, ये आ जाएगा e की पावर m cos इनवर्स x इनटू, ये तो e का हो गया। अब m तो इनटू में रहेगा m, और cos इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिंबल क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पर जो सिंबल है वो क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि cos इनवर्स में माइनस आता है। बस हो गया डेरिवेटिव। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर m cos इनवर्स x क्या आ रहा है, कॉमन, ये कॉमन ले लेंगे, e की पावर m cos इनवर्स x। फिर क्या क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा n इंटू cos nx माइनस, यहाँ पर आएगा sin m आएगा, तो n इंटू में sin nx और इसके अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अगर हम इसमें लॉग लेते तब भी हम कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, e की पावर x स्क्वायर tan इनवर्स x, इसमें आपको गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x, और इसके अपॉन में एक फंक्शन हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पर अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करते तो कैसे करते हैं, u अपॉन में, लेकिन जब u का डेरिवेटिव करते फिर उसका कैसे करते हैं, u इंटू में, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेके चलना है। यहां जाएगा log y इज इक्वल टू, यहां पर आएगा log e की पावर x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग में जितने भी फंक्शन ऊपर होते हैं वो तो सारे प्लस, और नीचे वाले फंक्शन क्या हो जाते हैं, माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू, यह आ जाएगा log e की पावर x स्क्वायर प्लस log tan इनवर्स x, और नीचे वाला फंक्शन होगा माइनस, माइनस में आएगा log और ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आ जाएगा log y, अभी डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है। log क्या करता है, किसी भी फंक्शन को इजी बनाएगा, लेंथी कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर पावर आप आगे लेके आओ, log में पावर आगे लेके आते हैं और log e की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर जब पावर आगे लेके आओगे x स्क्वायर, log e की वैल्यू 1 हो गई, प्लस इसको सेम लिखेंगे हम, ये आएगा log tan इनवर्स x माइनस इसकी पावर क्या हो गई, 1/2, पावर आगे लेके आओगे 1/2, फिर यहाँ पर आएगा log और इधर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, log y का क्या होगा 1/y और y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस, पहले करेंगे log का क्या होता है 1 अपॉन, ये आएगा 1 अपॉन tan इनवर्स x, फिर इनटू में tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ पर हम log का करेंगे, log का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद एक स्टेप और करना है, यहाँ पर y इधर डिवाइड में, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो इनटू में y आएगा और यहाँ पर क्या लिखोगे 2x प्लस 1 अपॉन tan इनवर्स x, और इसके इनटू में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस, ऊपर क्या बचेगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। फिर जहां पर y आएगा, जैसे y आ रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट
स्क्वायर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इंटू में है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसके अपोन में है अंडर रूट एक्स प्लस 1। यहां पर भी दोनों साइड हम क्या लेके चलेंगे, लोग, तो यहां पर क्या आएगा log y इज इक्वल टू log में ऊपर वाले फंक्शन तो प्लस, नीचे वाले फंक्शन माइनस, तो ये आ जाएगा log अंडर रूट एक्स प्लस यहां पर आएगा log 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन माइनस, माइनस में आएगा log अंडर रूट एक्स प्लस 1। इसके बाद पावर आपको आगे लेके आनी है, ये आएगा log y इज इक्वल टू अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2, आगे लेके आओगे 1/2 log x, यहां पर पावर आगे लेके आओ 2 और ये आएगा log 2x प्लस 3, यहां पर 1/2 हो गई पावर, आगे लेके आओगे माइनस 1/2 log x प्लस 1। इसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है, ये आ जाएगा log y का 1/y, y का dy/dx इज इक्वल टू 1/2 log x का क्या होगा 1/x प्लस 2, log का क्या होगा 1/2x प्लस 3 और इनटू में 3 का तो 0 हो गया, x का 1 होता है तो इनटू में 2 आएगा माइनस 1/2, log का क्या आएगा 1/x प्लस 1। फिर यहाँ पर कैंसिल कुछ होगा नहीं, y उधर जाकर मल्टीप्लाई तो dy/dx किसके इक्वल होगा y इंटू 1/2x, यहाँ पर आएगा प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में क्या आएगा 2x प्लस 3, यहाँ पर आएगा माइनस 1 अपॉन और ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर जहां पर y है वहां पर आप y की वैल्यू पुट करोगे। नेक्स्ट अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसके अपोन में है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहां पर भी आपको दोनों साइड log लेके चलना है। यहां पर क्या आएगा log y इज इक्वल टू पूरे का अंडर रूट आ गया, मींस पूरे फंक्शन की पावर कितनी हो गई 1/2 पावर आप आगे लेके आओगे तो ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद log में जितने भी फंक्शन ऊपर है वो प्लस, नीचे वाला माइनस, तो ये आएगा log x माइनस 3 प्लस log यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 4 नीचे वाला माइनस माइनस log और यहां पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में आएगा 4x प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर log y का 1/y, y का dy/dx इज इक्वल टू 1/2 log का करेंगे 1/x माइनस 3 प्लस log का करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में x स्क्वायर का क्या आएगा 2x माइनस log का आएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू में यहाँ पर जब 3x स्क्वायर का करोगे पावर आगे लेके आना, क्या आएगा 6x और प्लस यहाँ पर x का 1 हो गया प्लस में 4 बचेगा। बस इसके बाद क्या करना है y यहाँ पर डिवाइड, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई और y की वैल्यू पुट करना, अंदर ऐसे का ऐसे लिखना है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आपको गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, उसकी पावर क्या होगी 1/2, तो यहाँ पर पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर ये क्यूब रूट है, मींस इसकी पावर क्या होगी 1/3। अगर हम u इंटू v से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ पर बेस सेम होता, आपको पता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस। अगर हम इन दोनों का बेस सेम बना ले तो पावर को ऐड कर देंगे, तो कैसे बनाएंगे सेम, देखो ये आएगा y इज इक्वल टू, इसको सेम लिखना है एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसकी पावर क्या है 1/2। यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब यहाँ पर हम ऐसे चेंज करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पर पावर क्या है 1/3 तो पावर क्या आ जाएगी
अब ये बेस सेम हो गया, पावर ऐड कर दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर पावर हम ऐड करेंगे 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ पर 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1/6, तो यहाँ पर आएगा 1/6। ठीक है, अभी एक फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर दोनों साइड हम log लेके चलेंगे, log y इज इक्वल टू पावर अगर क्या हो गया 1/6, log में दो फंक्शन डिवाइड में माइनस हो जाएगा, ये आएगा log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, log y का 1/y, y का क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/6, यहाँ पर log का क्या हो जाएगा 1/, ये आएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर का क्या आएगा 2x माइनस log का करेंगे 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर का क्या आएगा 2x। बस हो गया। तो इसके बाद y यहाँ पर डिवाइड, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई और y की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको प्रूव करना है x इज इक्वल टू गिवन है e रेज़ टू द पावर x अपॉन y। यहाँ पर हमें गिवन है x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x अपॉन y। अगर हमें इसका सिंपल डेरिवेटिव करना होता तो हम इसका डायरेक्ट भी कर लेते, लेकिन जो हमें प्रूव करना है वहां पर log आ रहा है, इसका डेरिवेटिव प्रूव करना है x माइनस y, जो प्रूव करना है वो लिख लेना, ठीक है। वहां पर आपको log नजर आएगा, तो इस क्वेश्चन में पहले तो दोनों साइड आप log लेके चलोगे, ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा log e की पावर x अपॉन y, ये आएगा log x इज इक्वल टू पावर आगे लेके आओ x अपॉन y, log e की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, वो हट जाएगा वहां से। अगर हम इसका अब भी डेरिवेटिव करें तो log x का क्या आएगा 1/x, log x तो रिमूव हो गया, तो क्या करेंगे log तो आना चाहिए जो हमें प्रूव करना है, एक बार और log ले लेना, यहाँ पर क्या आ जाएगा log x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा log x अपॉन y। किसी भी क्वेश्चन में आप जितनी बार चाहो उतनी बार log ले सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा log x, अभी डेरिवेटिव नहीं करना, इज इक्वल टू यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log m by n किसके इक्वल होता है log m माइनस log n, फिर आ जाएगा log x और माइनस में क्या आएगा log y। अब करना है डेरिवेटिव, log का करेंगे 1/log x इनटू में फिर इस log x का करेंगे 1/x, यहाँ पर log x का 1/x माइनस log y का 1/y, और y का क्या होगा dy अपॉन dx। ये नंबर इधर क्या हो गया माइनस, इधर ले क्या हो गया प्लस, इसको उधर भेज देना, तो यहाँ पर ये प्लस का हो गया इधर 1/y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू में क्या है 1/x, ये प्लस का उधर माइनस 1/x इंटू log x, फिर आ जाएगा 1/y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, क्या है एलसीएम, एक तो x आएगा और log x आएगा, फिर यहाँ पर x तो हो गया, ऊपर क्या आएगा log x माइनस 1, यहाँ पर y इधर डिवाइड, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई और y से दोनों को मल्टीप्लाई कराना, फिर आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा log x इंटू y माइनस y और अपॉन में क्या आएगा x इंटू log x, फिर आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो भी प्रूव करना है वो भी प्रूव नहीं हुआ, तो बेटा एक स्टेप और करना, बस क्या करना है, जहां पर log x आ रहा है, log x हमें पता है किसके इक्वल है x अपॉन y, तो log x की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर आप पुट कर दोगे x अपॉन y इंटू में y माइनस y अपॉन में क्या आएगा x इंटू log x, y से y क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्रूव क्या आएगा ऊपर x माइनस y अपॉन में x इंटू log x, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस x। y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस x। यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया, तो इस क्वेश्चन के अंदर log लेना कंपल्सरी हो गया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log y की पावर x इज इक्वल टू log यह आएगा e की पावर y माइनस x, पावर आगे लेके आओगे x log y
यहाँ पर पावर आ जाएगी y माइनस एक्स, log e की वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम x y को अलग अलग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी दिया था। ये माइनस एक्स इधर लेके आओगे प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा x log y, प्लस में आएगा x और इज इक्वल टू y। इसके बाद x कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर क्या आएगा log y प्लस 1 और इज इक्वल टू y। ये नंबर मल्टीप्लाई उधर लेके जाओगे डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन log y प्लस 1। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। यहाँ पर हम y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, यहाँ पर हम x से y की फॉर्म में आ गया, तो x का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या आ गया dx अपॉन dy। यहाँ पर आपको u अपॉन v अप्लाई करना है, क्या आएगा v एज इट इज, u का डेरिवेटिव y का 1 हो गया माइनस u एज इट इज y एज इट इज, और log का क्या आएगा 1 अपॉन y अपॉन में v का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log y प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा सोल्व कर लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा log y प्लस 1 माइनस y कैंसिल हो गया माइनस 1 अपॉन log y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा log y और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा log y प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो dy अपॉन dx निकालना है, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल करना, dy ऊपर dx नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x की पावर अप टू सो इनफाइनाइट। यहां पर आपको गिवन है y इज इक्वल टू x की पावर x अप टू सो इनफाइनाइट। ये वाले क्वेश्चन बेटा हमने पहले किए थे, वो प्लस में आ रहे थे, सेम नंबर प्लस में आ रहे थे, इनफाइनाइट बस ये पावर में चल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर x आपको 4 टाइम्स नजर आ रहा है और ये इनफाइनाइट है, तो हम 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 10 टाइम्स भी लिख सकते हैं, एक ज्यादा लिख देना, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो इनफाइनाइट। कितनी बार भी हम लिख सकते हैं, और ये जो रिजल्ट है x की पावर अप टू सो, यहां से क्वेश्चन आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गया, और ये किसके ऊपर है y के ऊपर, तो यहां पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x की पावर y। अब करना है डायरेक्ट, दोनों साइड log लेके चलेंगे, यहां पर आएगा log y, पावर आगे लेके आओगे y log x, log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका हम अप्लाई करेंगे u इंटू v, y u एज इट इज, y एज इट इज, log x का 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज, और y का क्या होगा dy अपॉन dx, फिर यहाँ पर dy अपॉन dx हो गया, यहाँ पर हो गया, इसको इधर लेके आना 1 अपॉन y dy अपॉन dx, माइनस में क्या आएगा log x इंटू dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू क्या आएगा y अपॉन x। फिर यहां से dy अपॉन dx अब क्या ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन y, माइनस में क्या आएगा log x और इज इक्वल टू y अपॉन x। और आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ से बेटा dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर y क्या लोगे एलसीएम, तो y ऊपर जाएगा, ये y स्क्वायर बनेगा, अपॉन में x रहेगा, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस, और यहाँ जाएगा y इंटू log x से नीचे आ जाएगा, बस थोड़ा सोल्व करना है, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बस cos आ गया, जहां पर x है वहां पर cos आ रहा है, तो आप इसे लिखोगे y इज इक्वल टू cos x, उसकी पावर cos x अप टू सो इनफाइनाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू cos x। फिर यहाँ से y रिपीटेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, इसको y लिख देंगे हम, दोनों साइड log लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा log y, पावर आगे लेके आओगे y log cos x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, log y का क्या होगा 1 अपॉन y का dy अपॉन dx, यहाँ पर अप्लाई करेंगे u इंटू v, y एज इट इज, पहले log का करेंगे 1 अपॉन cos x, फिर इंटू cos का क्या होगा माइनस sin x, प्लस v एज इट इज log cos x एज इट इज, u का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy अपॉन dx। फिर यहाँ पर इसको लिखना, इसको इधर लेके आना 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, यहाँ पर आएगा माइनस
log cos x इंटू में dy अपॉन dx और इज इक्वल टू क्या है माइनस ये tan बन गया sin अपॉन cos tan, तो ये आएगा y इंटू tan x। फिर यहां से dy अपॉन dx हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन y माइनस यहां पर क्या